बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड प्रिकॉशनरी मीजन ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। तो इससे रिलेटेड जो है आज बात होगी, और इसके बारे में पूरी इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और जो है इसमें क्या चीज़ें जो हमें इस एडिक्शन से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट जो है इतने इसके फ़ायदे उससे ज़्यादा नुकसान इसके हैं। वो बातें अभी सामने आएगी इंशाल्लाह। तो इस बात को और इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी समझना है कि अगर हम इंटरनेट का सही इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो ये जो है हमारा इतना हर तरह से हमारा नुकसान करेगा, टाइम के साथ साथ, और जिस्मानी और रूहानी हर तरह से नुकसान करेगा। तो इसी सिलसिले में इंशाल्लाह अभी बात होगी। और मैं पहले डिसएडवांटेज जो है, क्योंकि इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा है, तो डिसएडवांटेज के लिए मैं पहले जर्ग भाई को पहले इनवाइट करता हूँ। तो जर्ग भाई शुरू करें। जज़ाकल्लाह मोहसिन भाई। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु व सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु व इन्नका अहलु तक़वा वल अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी बिअददी कुल्लि मअलूम लक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जज़ाकल्लाह मोहसिन भाई। देखें, सोशल मीडिया के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इनके प्रिकॉशनरी मेयर्स जिससे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टॉपिक था। और उसमें से मुझे जो डिसएडवांटेज पे बात करने का मौका दिया गया है, सोशल मीडिया ये वो जरिया है जिसके जरिए से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके जरिए से एक दूसरे से हम जो है जुड़ सकते हैं। ये पहले भी होता था। पहले सोशल जो है, हम अगर आज से थोड़ी अर्से पहले की बात करें, ये एसएमएस और मोबाइल के जरिए से होता था। और फिर अब जो है एमएमएस की, फिर कुछ अर्से के बाद एमएमएस की शक्ल में आया। और फिर जो है आज के दौर में लाखों सैकड़ों जो है सोशल मीडिया ऐप्स हैं, और जिसमें से मशहूर तरीन जो हम कहते हैं जो हमारे पास हैं वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, और इसके अलावा भी और बहुत सारे। देखिए, मैं इस बात से शुरू करने से पहले मैं इस बात पर तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये दौर दज्जाली दौर कहलाता है। और दज्जाल के लिए आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से ना डराया हो। जाहिर सी बात है, हज़ूर सारे नबियों को डराना दज्जाल के बारे में, ये ज़रूर कोई ऐसा फितना है जिससे उम्मत को बेफिक्र नहीं किया जा सकता। और जो ये सोशल मीडिया है, एंड्रॉयड है, और इसको हम अगर आज बोलें सोशल मीडिया के दौर में जो इसके जिसमें ये चलाया जा रहा है, एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, चाहे आईफ़ोन हो गया, ये सब उस दज्जाली फितने के आलाकार हैं। ठीक है, दज्जाल जो है इन फितनों के बाद आएगा। समझे, ये दज्जाल के आने का रास्ता हमवार कर रहे हैं। देखें, जिसने इनको बनाया है, जिन सोशल मीडिया को बनाया है, उन्हें इनके मकसद के लिए, अपने मकसद के लिए बनाया है, और मकसद बखूबी जानते हैं। और हम दज्जाल को क्या समझते हैं, वो जब आएगा और खुदाई का दावा करेगा तो वो हमारे दिलों के राजों से भी वाकिफ होगा। अल्लाह ने उसको वो ताकत दी होगी। आज अगर हम गौर करें, इस तरीके से हम सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हैं और हम दिनों रात इसके अंदर जो है हम लगे हुए हैं, हम जरा गौर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारी जिंदगी का हर लम्हा इसके अंदर कैद है। हम जीमेल को ले लें, फेसबुक को, ट्विटर और इंस्टाग्राम को ले लें, हम देखें कि हमारी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। हम कहाँ खाते हैं, हम हमारी लोकेशन ऑन रहती है, तो सारी चीज़ें जो है, कहाँ हमने चेकआउट किया, कहाँ चेक इन किया, वो पता चलता है। हमारा जो है किससे राब्ता रहता है, हमारे लाइक्स क्या हैं, हमारे डिसलाइक्स क्या हैं, ये सारा बखुशी हम इनके हवाले कर रहे हैं। और शायद हम जानते हैं कि ये जो अलाकार हैं दज्जाल के,
जो दज्जाल का आने का रास्ता हमवार करेंगे, जिसको हम आज का टॉपिक नहीं है, इल्यूमिनाटीज के ऊपर कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। वो जो है कभी भी हमारा ये डाटा इतने आसानी से नहीं ले सकते थे जितने आसानी से हम दे रहे हैं। देखें, हमारी सोच, हमारा जो है, हम किस एतबार से सोचेंगे और हमें एक तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है इन सब चीजों के बारे में। मैं इसको तफसील से बताना चाहूंगा। देखिए, हम सब जीमेल यूज करते हैं, ठीक है। जीमेल के 1 महीने के बाद ये जो जीमेल यूज करने वाले होंगे उनको पता है कि एट द एंड ऑफ 1 मंथ जीमेल अपना जो है हिस्ट्री लोकेशन हिस्ट्री भेजता है, जिसमें से सारा डाटा हमारे पास होता है कि हमने कहाँ रुके हैं। हमारी कोई भी सोशल एक्टिविटी होती है, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे हो, वो अल्टीमेटली जीमेल के साथ लिंक्ड होती है और उसके जो है सारा डाटा वो जीमेल में आता है। अगर हम देखें कि जो चीज हम जीमेल या हम यूज करते हैं, ये सब जो भी चीज हमारी, मान लीजिए मेरी क्या डिसलाइक्स और लाइक्स हैं और मैंने किस चीज को जो है पसंद किया है, ठीक है, वो एक सोशल मीडिया हैंडल में सेव है और उसी के जरिए से वो जीमेल में जाता है। और आज मैं उसकी मिसाल आसानी से देना चाहूंगा कि देखें, उसी जीमेल के साथ हमारा फ्लिपकार्ट, अमेजोन और ये सारी ऐप्स भी कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। आप जरा गौर करिएगा कि जो चीज मैंने कहीं अपनी लाइफ पसंद की, मान लीजिए मुझे जो है एप्पल आईफोन 10 खरीदना है, ठीक है, उसको मैंने कहीं सोशल मीडिया हैंडल पे मैंने कहीं सर्च किया, आप देखिएगा आपको फ्लिपकार्ट वही ऐड देगा। या मैंने अगर इंस्टाग्राम पे उसको सर्च किया तो फेसबुक पे मुझे उसकी एड्स आनी शुरू हो जाएंगी। मैंने कोई पार्टिकुलर ड्रेस सर्च किया फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, तो मुझे उसी के रिलेटेड फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे एड्स आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आप कभी इस चीज को गौर करिएगा। इसलिए आज के दौर में एक पर्टिकुलर टर्म इस्तेमाल करना चाहूंगा, डाटा इज द न्यू फ्यूल। फ्यूल समझते हैं, जिससे गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है तो गाड़ी चलती है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ये डाटा जो है ये फ्यूल की तरह काम करता है। अभी तक 4 दौर आ चुके हैं कंप्यूटर के। वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ द 5th जनरेशन और ये 5th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। अभी तक कंप्यूटर जो भी काम करता था वो सिर्फ फिजिकल वर्क करता था, उसका थिंकिंग का कोई काम नहीं ले जाता था, यानी सोच उसके जरिए से नहीं पैदा की जा सकती थी। लेकिन अब जो नेक्स्ट जो जनरेशन कंप्यूटर की आ रही है उसको सोचना भी सिखाया जा रहा है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। हाँ, अभी हम इनिशियल दौर में हैं, लेकिन हम इस इनिशियल दौर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये अपना जो 5th जनरेशन है ये अपनी एक्सट्रीम पे होगा या अपने क्लाइमैक्स पे होगा, उस वक्त क्या हाल होगा कि जब हम इनिशियल दौर में हम देख रहे हैं कि हमारी सोच को मैनिपुलेट किया जा रहा है। हम कहीं दूसरी जगह जो चीज सर्च करते हैं हमें उसी के रिलेटेड एड्स आ रही होती है। हम कोई चीज कहीं और देख रहे होते हैं और तकरीबन हमें हर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारे माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि हाँ ये चीज अच्छी है, उसके रिलेटेड ऐड आ रही है। गोया हमें जो है एक बिजनेस टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे माइंड को वैसा बनाया जा रहा है कि हम जो चीज वो चाहते हैं हम वो चीज खरीदें, समझे। इसमें अगर हम गौर करें, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारा सोचने का जो नजरिया है वो उनके एतबार से हो जाता है। हमारी सोच, हमारी जो है हम क्या सोचते हैं वो उसी एतबार से होगा जिस एतबार से वो लोग चाहते हैं, जो इस सोशल मीडिया हैंडल्स को जो है सोशल मीडिया हैंडल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इसको कहते हैं माइंड मैनिपुलेशन, जो सबसे बड़ा खतरा है। और ये मैं नहीं कह रहा, इसमें किसी धर्म का कोई वो नहीं है। हमारे हम जो आईएएस के जो तैयारी करने आईएएस के एस्पिरेंट्स होते हैं उनको पता होगा, इसी स्टडी आईक्यू पे अंकित अग्रवाल हैं, बड़ी अच्छे लेक्चर्स देते हैं, तो उनका मैं हवाला दे रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है कि आपको क्या चीज लेनी है, क्या चीज देखनी है। हमने कोई चीज जरा सी कहीं उनको हिंट दे दिया तो उसी के रिलेटेड हमें चीजें बताते हैं। तो ये पहली बात, ठीक है, हमारे माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी स्टार्टिंग दौर में है, ठीक, और जब ये अपनी क्लाइमैक्स पे पहुंचेगी तो हम अंदाजा कर सकते हैं कि हमें किस हद तक हमारी माइंड को कंट्रोल कर दिया जा चुका होगा।
इसके साथ साथ अगली बात जिसको मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है कि हम जिस एतबार से सोशल मीडिया में अपनी जो है डाटा को डाल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आज हम इसमें मैं धर्म का एंगल, रिलीजन का एंगल नहीं लूंगा, मैं इन जनरल बात करना चाहूंगा इस पॉइंट पे, चाहे वो किसी भी मजहब से फॉलो करने वाले हों, वो सब आज जो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस बारे में फिक्रमंद है कि डाटा लीकेज के बारे में, ठीक है। मैं इससे पहले ये बताऊं कि आज हमारा तकरीबन आधा हमारे बायोडाटा, हमारी ईमेल्स, हमारे बदकिस्मती से बहुत से हमारे भाई बहन जो है फोटोज डालते हैं अपने, वो उन्होंने कहाँ पे जो है आज खाना खाया था, कहाँ पे उन्होंने ट्रिप लगाया किया था, सारा उसके अंदर डाटा आता है, ठीक है। हमें ये पता है कि एक जमाने में इथिकल हैकिंग का कोर्स करवाया जाता था, अगर जो CSE IT के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि 8 सेम के जो कोर्स होता था उसमें ज्यादातर जो बर्निंग टॉपिक लिया जाता था, मतलब जो ट्रेनिंग के लिए जो टॉपिक चूज किया जाता था, या तो नेटवर्किंग होता था या उसमें से एक मेन इंपॉर्टेंट था इथिकल हैकिंग। यानी इथिकल हैकिंग इसलिए कि इथिकल मीन्स कि आप हैकिंग को सीखिए ताकि अपने आप को आप हैकिंग से बचाइए, ये कंपनीज करवाती हैं ये, ठीक है। तो आज अगर हम देखेंगे ना कि ये इथिकल हैकिंग उस दौर में CSE IT के स्टूडेंट्स करते थे, लेकिन आज के दौर के अंदर ये हैकिंग एक आम, यानी आज एक बच्चे में देख रहा था कि किस तरीके से आज छोटे छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाई जा रही है। यानी मेरा कहने की बात है ये हैकिंग इज नॉट अ बिग, जो है कोई बड़ा नहीं रह गया, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक। आज हर बंदे को थोड़ा से उसकी कोडिंग सीखनी है, थोड़े से ट्रिक्स लेने और बंदा हैक आपका अकाउंट हैक कर सकता है, ठीक। और मैं इसके बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगा। अभी ये बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट है, मैं ये अंकित अग्रवाल की, मैं उसके जो है स्क्रीनशॉट्स में उन पे डाल दूंगा। अंकित अग्रवाल जो स्टडी IQ को चलाते हैं, उनकी रिपोर्ट है, उन्होंने अपने बिजनेस इनसाइडर की मैं जो है उनके रिपोर्ट को कॉपी किया है, वो पता है 533 मिलियन फेसबुक डाटा, 533 यानी हाफ बिलियन डाटा जो है लीक हो चुका है फेसबुक का 2021 में। उसमें से 12 मिलियन US का और 15 मिलियन दूसरी UK का है, और इंडिया का 6 मिलियन डाटा फेसबुक का जो है ये लीक हो चुका है। अब ये लीक कौन कर रहा है? ये डाटा जाता है डार्क नेट में, ये एक अलग टॉपिक है, डार्क नेट क्या होता है, उसके अंदर किस तरीके से काम किया जाता है, लेकिन मुख्तसर से बताऊंगा कि डार्क नेट ये वो इंटरनेट की दुनिया है जहां से इंसानों को जो है उनको किसी न किसी तरीके से जो है वो उनको नुकसान पहुंचाने की या उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, या फिशिंग के जरिए से उनको मेल्स भेजकर उनके डाटा को कलेक्ट किया जाता है, या फिर उसके जरिए से वहां पे स्मगलिंग की जाती है। डार्क नेट बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा उसके साथ एक पहलू पे ही गौर करूंगा कि यहाँ से फिर क्या होता है कि आपको ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, आपके डाटा कॉपी कर लिया जाता है, आपके डाटा के एतबार से फिर वो आपको जो आगे से चीजें बताते हैं, और ये एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज को सबसे बड़ा नुकसान होता है और उनको बाकायदा थ्रेट दी जाती है कि आपका डाटा हम लीक कर देंगे, आप जो है अपने इतने बिलियन से डॉलर हमें आप ट्रांसफर। 533 मिलियन डाटा 2021 का रिव्यू में बता रहा हूँ। इसके बाद अगर आप गूगल सर्च करेंगे, ट्रू कलर का डाटा सबसे ज्यादा डार्क नेट पे जा रहा है, ट्रू कलर जो हम हर बंदा यूज करते हैं, और ये सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये डाटा लीक हो रहा है। यानी मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन मेरे मेरी मर्जी के खिलाफ, मुझे इल्म भी नहीं और लोगों को पता है, तो हम कितने नादान और नासमझ हैं कि हमारे फोटोज, हमारी फैमिलीज के फोटोज, हमारी हमारी जो है इवेंट्स के फोटो, बर्थडे हो गया अपना, जो है हमारा जो शादी होगी, हम बड़ी खुशी से जो उस फोटोज को डालते हैं और वो फोटोज कहीं और पहुंचे होते हैं। अब हम अंदाजा कर सकते हैं वो फोटोज को कौन क्या क्या कर सकता है। अभी रिसेंटली हमें, आपने सुना ही होगा, हमारी सिस्टर राना अयूब, अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे, मैं किसी पॉलिटिकली की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन एक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, या बहुत से लोग उनको क्रिटिसाइज भी करेंगे। ये अमित शाह जब ये
उन्होंने गुजरात फाइल्स की बुक निकाली थी, आपको पता होगा, बड़ी मशहूर बुक है वो। इसमें उन्होंने पूरा जो है गोधरा का जो इंसिडेंट था उसको नकल किया। उन्होंने अमित शाह के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया और अमित शाह को कुछ अरसे के लिए जेल जाने पे मजबूर कर दिए। तो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं, उर्दू की बहुत बड़ी वो राइटर हैं और एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। तो हमें पता होगा बदकिस्मती से उनकी वीडियो को मॉर्फ्ड कर दिया गया, यानी उनके चेहरे पे किसी और की चेहरे पे उनकी तस्वीर लगाकर एक वाहियात फिल्म लगा बना के उनकी जो है उसकी वीडियो को उनको लीक कर दिया गया और फिर वो फैमिलीज तक पहुंची होगी और किस तरीके से मेंटल ट्रॉमा वो गुजरी हम अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर जो उसके बाद जो वो बाद की बात है, फॉरेंसिक तरीके से उनको पता किया कि ये वीडियो मॉर्फ थी। लेकिन हम सोचें जरा कि हमारे फोटोज, हमारे वीडियोस जो है ना, कितने हम खुशी बखुशी वहां डालते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हमें पता भी नहीं होता और किसी और के हवाले होता है और वो कुछ भी कर सकता है। मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर सा, टॉपिक बहुत वास्ट है, मैं इसको बहुत अच्छे खोलना चाह रहा था, लेकिन मुख्तसर से मैं कहूंगा ये रिलीजियस फैक्टर नहीं मैं बता रहा। दुनिया के मामलात में कोई भी धर्म का रहने वाला जो इंटेलेक्चुअल होगा, जो कोई भी धर्म का मानने वाला जो कोई इंटेलेक्चुअल, वो इस चीज से मुतफक्कर है। एक कि हमें कंट्रोल किया जा रहा है इस सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। मेरी सोच, मेरे लाइक्स, मेरे डिसलाइक्स सब उनको पता है और वो उस एतबार से अपना सामान हमें बेच रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स हमें बेच रहे हैं, हमारी सोच को मैनिपुलेट कर रहे हैं। उनको आप अंदाजा करें, जो चीजें 20 साल पहले जो चीज बुरी समझी जाती थी, आज वो न्यू नॉर्मल बन गई। आज वो न्यू नॉर्मल बन गई, वो इसी सोशल मीडिया के हैंडल। और ये दज्जाल का रास्ता हमवार कर रही है। मैंने कहा था दज्जाल हमारे दिलों के राज को जानता होगा, हमारे जब खुदाई का दावा करेगा हमारे दिल के राज को भी जानता होगा। अल्लाह ने उसको ताकत दी होगी। अब अंदाजा करें ये उसका रास्ता कितना हमवार कर रही है कि ये सब कुछ जानते हैं। और कैसे जानते हैं? हम खुशी खुशी इनको अपने हवाले अपनी अपनी जो है इनके हवाले कर रहे हैं। वक्त मुख्तसर से है, अब मैं खास तौर पे अपने मुसलमानों का एड्रेस करना चाहूंगा। ये वो बात अब तक किसी भी धर्म के लिए जो है कॉमन थी। हर धर्म के इंटेलेक्चुअल जितने भी हैं वो इस बारे में मुतफिक्र हैं। आप खोलेंगे जरा, अगर जो खासकर आईएएस के एस्पिरेंट्स हैं उनकी चीजें आम जो है पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन आम लोग, बाकी लोगों के लिए मैंने ये बताया कि अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत चीजें इन चीजों में मिल जाएगी। मुझे 10 मिनट का टाइम दिया गया है तो मैं ज्यादा खोल नहीं सकता। अब मैं खासकर ईमान वाले भाइयों के ऊपर आना चाहूंगा, जो खासकर क्योंकि हमारा असल मकसद आखिरत है। हम देखें जरा, इस पे भी मैं दो हिस्से करूंगा, एक दुनियावी एतबार से और आखिरत के एतबार से। दुनियावी एतबार से बहरकैफ मैंने जो बताया है कि किस तरीके से हमारी चीजों को मॉर्फ किया जाएगा, अब किस तरीके से हमारी जो है डाटा को लेकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, हमारी वीडियोस का, हमारे फोटोज को इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे हमें ब्लैकमेल किया जा सकता है। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये पहले हो चुकी है। लेकिन हम आखिरत के एतबार से आए, फेसबुक और इंस्टाग्राम, हम फोटोज वहां चढ़ाते हैं और उसके एतबार से फिर जब हम उसको यूज करते हैं तो हमारी बेहयाई, हमारी जो है जो बदनजरी का क्या है, क्या हाल होता है, हम अंदाजा लगाते हैं। देखें, मुख्तसर सी बात मैं कहूंगा, अल्लाह ताला के ने जो है कुछ पाबंदियां लगाई हैं, लिमिटेशंस लगाई हैं, यानी हया की बाउंड्रीज कायम की हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसकी हया खत्म फिर वो जो मर्जी चाहे करता रहे। एक जगह फरमाया हया और ईमान दो सगी बहनें। तो हया के बारे में अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुरान ने पहले फरमाया, मर्दों के लिए हया की बाउंड्री डिफाइन कर दी, औरतों के लिए हया की बाउंड्री डिफाइन कर दी। फरमाया इन दो हया की बाउंड्रीज के बाहर चले गए फिर जो चाहे मर्जी करो। मर्दों के लिए बाउंड्री से पहले फरमाया 11वें पारे में अपनी निगाहों का गैर महरम नजर ना। फिर आगे फरमाया कि अपनी शरारत करें। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मखलूक के इंटरेक्शन हो उस माहौल से बचें, और अगर किसी मजबूरी की हालत में अगर उस मखलूक माहौल में है तो बड़े महतात हो के वहां पे रहें और अपने लहजे में, अपने जो है बात करने में बड़ी कोशिश करें कि हम जो है इससे जो हो हम के इस एतबार से हो कि जो जरूरत से ज्यादा हमारी बात ना हो। अब हम जरा मर्द औरतों की पर जो है उनकी लिमिटेशंस, जो हया की बाउंड्रीज क्या है। फरमाया ईमान वाली औरतों को चाहिए कि अपनी जो है निगाहों को झुकाएं, अपने जो है पर्दा करें, जैसे हम कहते हैं ओढ़नियों का अपने जीनत की जगहों पे, जीनत की जगहों को ओढ़नी से छुपा लें और फिर अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और फिर हजूर ने फरमाया कि अगर मर्द और औरत अगर कहीं इकट्ठे हैं तो
वो फरमाया वहाँ शैतान है तीसरा, और एक फरमाया कि अगर मर्द किसी औरत को किसी मर्द से मजबूरी में बात करनी पड़ती है तो उसकी आवाज में तल्खी होनी चाहिए। मेरा जो कहने की बात है कि ये दो बाउंड्रीज डिफाइन की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक में। इन दो बाउंड्रीज, इनके बाहर अगर हम निकल जाएंगे, ये हया की बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्रीज के बाहर निकल जाना गोया हया की बाउंड्रीज को ताकदार करना है। और हजूर ने फरमाया अगर हया खत्म होगी फिर जो चाहे मर्जी करो, फिर अब चाहे वो जना होगा, चाहे वो जो मर्जी वाहियात किस्म की काम होंगे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बाउंड्रीज ही क्रॉस हो चुकी है। अगर हम जरा गौर करेंगे, क्या फेसबुक चलाते हुए के बदनजरी नहीं होती, क्या फेसबुक चलाते हुए या इंस्टाग्राम चलाते हुए हम बड़ी खुशी बाखुशी एक गैर महरम का हम फोटो लाइक करते हैं और डिसलाइक करते हैं। कितनी बदनसीबी की बात है, शोहर अपनी जो है अपनी बीवी के सामने किसी और के फोटो को लाइक कर रहा होता है, और बीवी बाराती खुशी इसको जो है एक्सेप्ट करती है, और बीवी अपने शोहर के सामने किसी और की जो है फोटोज को लाइक करती है। हालांकि ये पहले ही अल्लाह के नबी ने डिफाइन कर दी थी बाउंड्री की अपनी निगाहों की हिफाजत कर, वो उस हया की बाउंड्री को उन्होंने तोड़ दिया। कितना है, कितनी तरह की वल्गरिटी इसके अंदर आई है। हम अब देखें जरा कि अगर आज के माशरे के आज का जो यूथ है उसके अंदर ये वल्गर जोक्स का बोलना और वल्गर जो है ना जुबानों के अंदर फहश किस्म की बातों का होना, ये कॉमन बन चुका है, ये गोया तकिया कलाम बन चुका है। ये सब देन है सोशल मीडिया की। उसके साथ साथ कितने घरों को इसने फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने और सोशल मीडिया हैंडल्स ने तबाह किया है। अच्छी खुशी से जो है वो घर बस रहा होता है और फिर एक किसी गैर सालिया शख्स से ताल्लुक जोड़ते हैं और वहां से रिश्ते टूट जाते हैं। हाँ, तो मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं एक बस इशारा देना चाहता था कि जिन इन फेसबुक ने और इन सब चीजों ने जो है ना कितने जो है हमें नुकसान थे और कितनी ज़हनी इस्तदराज से हमें गुजरने पर मजबूर किया हुआ है। हम इसके एडिक्ट हो चुके हैं। वक्त की किल्लत के घर में बस इतना कहना चाहूंगा, अगर हम गौर करेंगे तो हम बैठें और गौर करें, लिखें इसकी डिसएडवांटेजेस, तो शायद एक किताब भी कम पड़ेगी। कितना, और उसके बाद हम कितने खुशी से स्टेटस डालते हैं, कितनी खुशी से हम जो है फोटोज डालते हैं, अपनी शो ऑफ करते हैं, अपनी वेल्थ को शो ऑफ करते हैं, अपने जो है अल्लाह की जो भी नेमत दी उसको शो ऑफ कर रहे होते हैं। इसलिए मेरे भाई अक्सर हमें मिलने को आता है, इसके बहुत से फायदे हैं, बेशक फायदे हैं, लेकिन मेरा जरा तो जो दिलाने की बात है कि जरा इसके डिसएडवांटेज की तरफ एक पल्ले पे रखी। मेरा काम डिसएडवांटेज के ऊपर था, तो मैं अपनी बात को यही कंक्लूड करूंगा कि दुनियावी एतबार से मैंने नुकसान बता दिए हैं कि किस तरीके से डाटा इज यूज्ड एज अ न्यू फ्यूल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये फ्यूल है जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है। किस तरह उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से कैसे हमें कंट्रोल किया जा रहा है, उसके साथ साथ कैसे हमारी सारा डाटा इनके पास मौजूद है और ये फिर हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और आखिरत के एतबार से कि हमारे ईमान के जनाजा निकाल गया, हया की बाउंड्रीज को क्रॉस करके जो है ना हया की सारी जो है जो तकाजे थे वो खत्म कर दिया। हदीस में आता है हया और ईमान दो सगी बहनें हैं, अगर एक चलेगी दूसरी खत्म होगी। तो हम अंदाजा कर सकते हैं कि आज कितने मर्द और कितनी औरतें इस वाहियात में जो है शामिल है। तो हमारा दुनियावी के एतबार से भी क्या नुकसान हैं, आखिरत के एतबार से क्या नुकसान है, बहुत कम वक्त से मैं इसको कंक्लूड किया है। हालांकि अगर इसके ऊपर बात की जाए तो किताबें कम पड़े। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह बाकी जो है मोहसिन भाई आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, बाकी एडवांटेजेस वगैरह जो भी हैं इसकी। तो जज़ाकल्लाह मोहसिन भाई वक्त देने के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह सैयद भाई, बहुत अच्छी बात आपने की है माशाल्लाह, और बहुत एक अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो है क्या क्या डिसएडवांटेज है और क्या चीज़ें हैं। अब जाहिर सी बात है इसके फायदे भी हैं, और ऐसा नहीं है कि फायदे तो हैं, नुकसानात बहुत हैं। तो फायदे जो है वो हम अगर इसका सही इस्तेमाल कर ले तो जो है हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो इसके फायदे क्या क्या हैं, थोड़े से वक्त हमारे पास तो ज़्यादा वक्त भी नहीं है, लेकिन थोड़े वक्तों में इंशाल्लाह हमारे आसिफ भाई जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आसिफ भाई। आले सैयदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मुराशिदा व अमूरिना व इदना व मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि ज़र्क भाई ने अभी बताया इसके डिसएडवांटेज के बारे में,
मेरा टॉपिक एडवांटेज को डिस्कस करने का है। तो मैं आपके सामने कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर जितने भी तरह के लोग हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए से गुडनेस एंड पीस को फैलाने के लिए या फिर अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, जो कि गुडनेस या पीस का मैसेज होता है, उसके लिए सोशल मीडिया पर हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ फन के लिए सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट दे आर यूजिंग द सोशल मीडिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सिर्फ आपको क्रिटिसाइज करने के लिए, आपके ऊपर कमेंट्स करने के लिए, और लाइक कुछ लोग हमें पता है, जैसा कि कुछ लोगों को लिए स्पेशली ये वर्क दिया जाता है कि आपको किसी खास टाइप के पोस्ट के ऊपर आपको टूट पड़ना है और उसको ऐसे ऐसे कमेंट्स करने हैं कि उसकी अहमियत खत्म हो जाए, उसके पोस्ट की वैल्यू खत्म हो जाए। आपको बेसिकली उसके पोस्ट को इतना निगेटिव सेंस में कमेंट्स कर करके जाहिर कर देना है कि लोग को वो उनका निगेटिव सेंस लोगों को पता लगने लगे। और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ आपको एब्यूज करने के लिए सोशल मीडिया पर होते हैं। मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में बात कर रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ। some people are there on the social media just to abuse you। तो हमें ये जानना होगा कि हमें किस लिए सोशल मीडिया को यूज करना है। सो एज ए मुस्लिम वी कैन यूज सोशल मीडिया एज ए काइंड ऑफ लाइक थिंग। हम इसे गुडनेस और पीस फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लाइक जैसा कि हमें पता है, इस्लाम हमें पीस का और पीस का मैसेज देता है, पीस की तालीम देता है, और पूरी इंसानियत के लिए खैरखाही का जज्बा रखने के लिए हमें तालीम देता है। तो इसीलिए सोशल मीडिया को हम एज ए गुडनेस, स्प्रेड ऑफ गुडनेस एंड पीस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हम इसको लर्निंग के लिए एज ए फॉर्म ऑफ लर्निंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि लाइक किसी को अगर कोई एजुकेशनल वीडियोस देखना है, किसी को कोई कोर्स करना है, तो हम यूट्यूब के ज़रिए से इस कोर्स को कर सकते हैं। हम बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स के लेक्चर्स को सुन सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए से, या फिर बहुत सारे और भी फेसबुक के ज़रिए से। तो हम इसके ज़रिए से सोशल मीडिया को एज ए पॉजिटिव वे में हम यूज़ कर सकते हैं, एज ए कंस्ट्रक्टिव वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमें ध्यान ये रखना है कि हम जब सोशल मीडिया पर हैं तो टाइम एंड लिमिटेशंस का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सोशल वेस्ट ऑफ टाइम इज़ वेरी डेंजरस। जब भी हम ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट करते हैं तो ये असल में इसके क्या है, इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इस पर पोस्ट आते ही रहेंगे। जैसे ही आप फेसबुक का पेज स्क्रॉल करोगे तो उसके पोस्ट आते ही रहेंगे, कोई लिमिट नहीं है इसकी। तो ये आपका टाइम ऐसे कंज्यूम कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप यूट्यूब पर हो, नेक्स्ट एक वीडियो खत्म होगा, दूसरे वीडियो की सजेशन आ जाएगी, दूसरा वीडियो खत्म होगा, तीसरे वीडियो की सजेशन आ जाएगी, रिकमेंडेशन आ जाएगी। तो हम हमें बहुत ज़्यादा टाइम को प्रिसाइजली इसको यूज़ करना है। एंड हाँ, लिमिटेशंस जो हैं हमें उसके ज़रिए से इसको बहुत ज़्यादा लिमिट करके रखना है, हमें ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करना है। हम इसके ज़रिए से अपने इश्यू को रेज कर सकते हैं। लाइक आपका कोई पर्सनल इशू है, या आपके कोई लाइक प्रोफेशनल कोई इशू है, तो आप इसके ज़रिए से अपनी आवाज़ को उठा सकते हो सोशल मीडिया के ज़रिए से। लाइक ट्विटर पे ज़रिए से आप ट्रेंड करवा सकते हो, आप फेसबुक के ज़रिए से पोस्ट करके उसे लोगों तक पहुंचा सकते हो, वीडियो बना करके। कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया आपके आपके सामने, आप उसको वीडियो बना के उसको वायरल करवा सकते हो। तो हम अच्छी चीज़ों के लिए अपने वॉइस को रेज करने के लिए, लाइक हिडन रियलिटी जो है, जो कि हमें मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए से देखने को नहीं मिल रहा है, जो ट्रूथ है उसको आप इसके जरिए से प्रोपगेट कर सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो। और एक बहुत अच्छा इसका फायदा ये है कि आप इसके जरिए से अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से कनेक्ट हो सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो आपके आपको चाहने वाले लोग हैं, या फिर पीपल पूरे ग्लोब पर जो लोग हैं, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप उनसे मैसेज के जरिए से, फेसबुक के जरिए से,
लाइक इसके जरिए से आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। और आज का सबसे जो बेस्ट है वो लिंक्डइन ऐप है। इसके जरिए से सारे प्रोफेशनल्स उसमें कनेक्टेड होते हैं। तो बेसिकली हम आप किसी भी प्रोफेशनल से कनेक्ट होकर के उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जा करके आप इजीली जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया का यूज है। एंड ऑनलाइन आप अपना एजुकेशन हासिल कर सकते हो सोशल मीडिया के जरिए से, बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो। तो लाइक हमें एक चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कि हम जो सोशल मीडिया पर आप जब अपना हम अकाउंट बनाएंगे तो उसके प्रोफाइल को बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना है कि हमारा प्रोफाइल ऐसा हो कि एज ए मुस्लिम हमारा प्रोफाइल हम ये लोगों को शो करें कि हम हमारा कनेक्शन अल्लाह के साथ है। और लाइक हम अपना प्रोफाइल में निगेटिविटी ना हो, हमारे प्रोफाइल्स के जरिए से, हमारे कमेंट्स के जरिए से और हमारे पोस्ट के जरिए से हम निगेटिविटी को ना फैलाएं। और हम हमारा प्रोफाइल हमारा ऐसा हो कि अ, हम अपने अपने जरिए से लोगों को फायदा पहुंचा सके। लाइक बिकॉज बहुत सारे प्रोफाइल्स ऐसे बनते हैं, फेक प्रोफाइल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं। लेकिन हमें एज ए मुस्लिम ऐसा प्रोफाइल बनाना है और एज ए लाइक हम ऐसा प्रोफाइल बनाएं जिसके जरिए से हम अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ शो करें कि वी आर दिस टाइप ऑफ पीपुल। एंड हमारे पोस्ट के जरिए से, हमारे कमेंट्स के जरिए से, हमारे जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसके जरिए से एक पॉजिटिव मैसेज जाए, एक गुडनेस और पीस का मैसेज जाए। बस इसी पर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा। बाकी मोहसिन भाई। जज़ाकल्लाह आसिफ भाई, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो है सोशल मीडिया के फायदे क्या क्या हैं। और मानो जो है बहुत अच्छी बात रही है। इंशाल्लाह मैं जो है इंशाल्लाह जो है अब जो है इस पे इस पे जो है अपनी बात रखूंगा कि जो है सोशल मीडिया को यूज, देखिए जैसे बात यह है कि एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल ये है कि जब शुरू में जब कार दुनिया में कार आई थी, तो कार जब उस वक्त कार को कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं था, तो जैसे मर्जी वैसे चलाते थे लोग। लेकिन जब कार और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार और उसकी वैरायटी और कुछ और गाड़ियां भी आई, तो रूल्स बना, ठीक है। और आज जो है करोड़ों गाड़ियां चलती हैं उस रूल्स रेगुलेशन के साथ, और इजीली जो है सारा मतलब डिस्टेंस इजी हो गया है और जर्नी हमारी आसान हो गई है। दुनिया जो है सिकुड़ गई है, एक तरह से कहा जाए, बाई बाई द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। तो इसी तरह जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को भी अगर हम इस्तेमाल करना है, उसके फायदे जैसे हमारे आसिफ भाई ने बताया, और नुकसान तो बहुत हैं, गर्ग भाई ने बताया। तो इसका प्रिकॉशनरी मेजर कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करें जिससे ये हमारे लिए बेनिफिशियरी हो, ये हमारे लिए नुकसान ना हो, ठीक है। इसके लिए सबसे पहली बात देखिए यह है कि सबसे सबसे बेहतरीन चीज है कि हम अपना, जैसे देखो जो हमारे इस्लाम में जो बताया गया है कि 5 वक्त की नमाज का एहतमाम, जो 5 वक्त का नमाज है, और क्या करना हमें और क्या नहीं करना है इसका हमें आइडिया हो जाएगा। मतलब हमें कुरान के जरिए से अल्लाह ताला जो बता रहा है, तो हम जब मोबाइल चलाएंगे तो हमारे जहन में वो रिमाइंड होता रहेगा। तो ये इसका है। उसके अलावा जो है हम अपने फोकसिंग, क्योंकि देखो आज जो सोशल मीडिया इंटरनेट है, ये क्या करता है कि आपका जो फोकसिंग पावर है उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। और ये एक्सेस ऑफ टाइमिंग जो है यूज इसका हो रहा है कि बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अगर हम, अब इसके लिए एक और बताया जाता है कि जैसे हम जो है
ऐसे ऐप आते हैं जिससे हम ये वो अपना निकाल सकते हैं कि हमने कितने देर टाइम को यूज किया, हमने मोबाइल को, जैसे हमने कितनी देर मोबाइल पिकअप किया अपना। तो एक ऑन एवरेज एक रिसर्च में आया था 67 टाइम्स रोजाना जो है एक इंसान जो है मोबाइल पिकअप करता है, और रोजाना उसका कंज्यूम ऑफ टाइम जो है, जो वो कंज्यूम कर रहा है, कितना मतलब कितना इंटरनेट कितना घंटे यूज कर रहा है वो, तो 4 से 5 घंटे जो है डेली जो है, मतलब एक एक एवरेज बंदा जो है ऐसे यूज करता है। और एक्सेस तो बहुत है, ये तो समझ लीजिए कि मैं लोवेस्ट क्राइटेरिया बता रहा हूँ। तो इसलिए क्या है कि फोकसिंग, जो मैंने बताया था कि फोकस जो हमारा इसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसके लिए हम कोशिश करें कि अपने फोकस को बढ़ाएं। और इस सब चीजों को, रूहानियत बहुत जरूरी इसके लिए है। तो इसमें जो है कुरान 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 एक रहनुमाई करता हमारी है, इसका बहुत ज्यादा हमें, और जिक्र का एहतमाम ये सब भी करना हमें। उसके अलावा देखो सबसे बड़ी बात जो है कि हम कोशिश करें अपने जो काम है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि जो फजर की नमाज पढ़ो और रोजी के लिए निकलो अपने, तो अल्लाह ने जो कहा हम अपने सारे कामों को फजर में करने की कोशिश करें। फजर काम में अल्लाह ने बरकत डाली है, और सुबह जो है अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं। और जो जो है रात को मोबाइल का, जो सोते वक्त मोबाइल, जो बेड पर लेटते ही हम अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, इससे बचना, ये मतलब समझ लीजिए कंपलसरी एक तरह से अपने लाइफ में इसको कर लीजिए। क्योंकि क्योंकि मेरे भाई जो है रात को जब मोबाइल चलाता है, रात को जो है गुनाह होने के इम्कान बहुत होते हैं। इसीलिए बेड पर जाते वक्त मोबाइल, इंटरनेट ऑफ करके मोबाइल को साइड में कर दो, बल्कि साइड में क्या करो, कुछ दूरी पर रख दो। आप अगर अलार्म भी लगा रहे हैं उसमें, अगर मोबाइल में, कोशिश करें कि अलार्म लगाने के लिए आप अलार्म वॉच ले लीजिए, सबसे बेहतरीन ये है। लेकिन अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप मोबाइल का जो अपने इस्तेमाल करें, तो उस वक्त जो है अपने मोबाइल को अलार्म के लिए अगर इस्तेमाल करें तो मोबाइल को दूर रखें अपने। सुबह उठते ही, सुबह आप उठते ही और मोबाइल इंटरनेट ऑफ हो जाएगा, तो आप नोटिफिकेशन जो आएंगे जो है और आप जो है और चीजों में अपना ध्यान, आप जो है और चीजों में अपना ध्यान जो है, जो 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 डिस्टर्ब होगा, हमारा जो फोकसिंग डिस्टर्ब होगा, उससे हम बचेंगे। और जो है हम जो काम करना उसको करने वाले बनेंगे। तो ये इंटरनेट को ऑफ करना रात को सोते वक्त, और सुबह जो है, सबसे मैंने पहले जो बताया था कि सुबह के वक्त जो है अपने कामों को करना। और हाँ, एक इसमें एक बताया जाता है, इसमें रिसर्च है कि आप बेड पे लेटे हुए मोबाइल को इस्तेमाल करने से बचें। आप बैठ के इस्तेमाल करें, आप ऐसे मतलब, लेकिन बेड पर लेट के आदमी जो है रेस्ट करता है, तो उसकी असल में आज की प्रॉब्लम ये है। बात देखो बहुत हो जाएगी, मैं बात, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। बेड सोते सोते वक्त जो है, जैसे मैंने बताया कि जो है सोते वक्त जो है इंटरनेट चलाने से हम बचे, इस चीज से कि पहले तो नींद डिस्टर्ब होती है हमारी, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इंसान की नींद नहीं पूरी हो पा रही है, और साइकोलॉजिकली उसको प्रॉब्लम हो रही है, और वो मेंटली प्रॉब्लम हो रही है। पहले सबसे बड़ी बात, मेंटली प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए उसको जो रेस्ट मिलता था वो चीज नहीं हो पा रहा है, नींद। और मतलब ऐसे हो रहा है कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोता है, वो सुबह 10 बजे उठ रहा है, 9 बजे उठ रहा है, मतलब पूरा शेड्यूल ही गड़बड़ हो गया है। जो चीज सुबह के वक्त में मिलती वो और इसीलिए और वक्त में नहीं मिल पाती। इसीलिए हम कोशिश ये करें कि हम जो नेट चलाएं तो सोते हुए ना चलाएं, उसको तो सोना सीख करें। ठीक है, आराम करना तो आराम करें। उसके अलावा जो है एक्सरसाइज, कि हम जो है एक्सरसाइज ज्यादा फोकस करें, और इस्लाम में भी बहुत सारे एक्सरसाइज के बारे में बताई गई चीजें हैं। एक्सरसाइज पर फोकस करने से फायदा ये होगा कि हमारा कंसंट्रेशन, मतलब जब हम इंटरनेट चलाएंगे तो हमारा कंसंट्रेशन उन चीजों पे नहीं जाएगा जो चीजें गलत चीजें हैं, जो जो गलत बताई गई चीजें हैं, और हम उससे बचेंगे। और एक्सरसाइज से हम क्या करेंगे, हम जिस्मानी कुव्वत जब इंसान को आती है तो अलग तरह की फहाशी और गलत चीजों पे आदमी बचता है उसमें। एक्सरसाइज का एहतमाम करें। उसके अलावा जो है ऐसे मतलब कुछ ऐसे ऐप आते हैं, उसको देख लें। उस ऐप से ये होता है कि आपने अपने मोबाइल को कितना इस्तेमाल किया, कितना कंज्यूम, मतलब कितना देर चलाया आपने, उसको देखें। और उसके अलावा कितने टाइम पिकअप किया मोबाइल को, ये चीज, कितना ऐप पे कितना वक्त दिया, यूट्यूब पे कितना वक्त दिया, इंस्टा पे कितना वक्त दिया, फेसबुक पे कितना वक्त दिया, व्हाट्सएप पे कितना, स्नैपचैट पे कितना दिया वक्त, ये सब चीजें, ट्विटर पे कितना दिया वक्त, ये सब चीजें जो होते हैं उसमें काउंट होता है। और उसमें पूरा डिटेल दिखाएगा कि आपने इतने वक्त तक पिकअप किया, इतने वक्त से
तो ऐसे ऐप आते हैं, ऐसे ऐप का इंस्टॉल करके और ऐसे ऐप के जरिए से उस टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करें। जैसे एक बारगी तो नहीं होगा ये चीज, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है कि एक बारगी आप 0 पे नहीं ला सकते हैं, लेकिन आप उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें कि 4 घंटे कर रहे हैं तो 3 घंटे कर लिया, यूट्यूब हम 1 घंटे दे रहे हैं तो उसको 45 मिनट कर लिया हमने। इस तरह क्या करें, कंट्रोल करने की कोशिश करें। जब हम कंट्रोल करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है रिस्ट्रिक्शन मोड का जो है इस्तेमाल का, जो रिस्ट्रिक्शन मोड होता है, उससे क्या होता है कि और चीजें जो जो चीजें माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है, जो गलत चीजें हैं, पाशी वाली चीजें, वो चीजें हमारे जैसे यूट्यूब चला रहे हैं उस पर नहीं आएगी। उसके अलावा जो है हमारा गूगल है उस पर नहीं होगा। और उसके अलावा जो है फिल्टर, तमाम तरह के फिल्टर्स आते हैं, उसका इस्तेमाल करें, जिससे इससे ये फायदा होगा कि जो है हम इन सब चीजों से बचेंगे, ठीक है। जो इसके नुकसानात हैं, जो डिसएडवांटेज हैं, और सोशल मीडिया साइट का बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया साइट बहुत बेनिफिशियरी है ऐसा इसमें, लेकिन इसके नुकसानात उससे भी ज्यादा हैं। इसमें क्या करना है, पहली बात तो डीपी जो हम लगाते हैं या अपनी स्टेटस लगाते हैं, ये सब चीजों से थोड़ा बचें हम, क्योंकि जैसे जर्ग भाई ने बताया कि हमारा डिटेल जो है वो कहीं जा रहा है, हमारे फोटो, हमारे शौक क्या है, हमारे पसंद नापसंद क्या है, सब चीजें वो जा रहा है। तो डीपी हो गया, सोशल मीडिया, गर्ल्स के लिए तो और बचने की जरूरत इससे है, और गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सबके लिए इसमें बचने की जरूरत है। जो इसके फायदे हैं उसका इस्तेमाल करें, है ना। और इसमें अगर हम डीपी लगाते हैं चाहे ऐसी चीज लगाते हैं, तो ये सब चीजें मतलब हम सोचते हैं कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर फ्यूचर ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो, अच्छा एक बात है, जैसे फेसबुक का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि फेसबुक जो है मार्क जकरबर्ग ने जब बनाया था, तो उसने जो है इसको क्यों बनाया था, उसका मकसद आप सुनेंगे तो आप थोड़ा ताज्जुब करेंगे कि उसने इसलिए बनाया था कि जो मतलब गर्ल्स एंड बॉयज का अट्रैक्शन जो होता है बात नहीं बात, इसलिए बनाया था कि इसलिए कर, सोचो क्या मकसद था फेसबुक का उसके, इसीलिए मतलब उसने इसलिए बनाया था, टाइम कंज्यूम हो और आदमी कहाँ कहाँ जाए, इन सब चीजों से। इसी तरह सारे सोशल मीडिया साइट यही दिक्कत है। उसके अलावा जो है मतलब इसके अलावा और काफी चीजें हैं, टाइम हमारे पास कम है। इंटरनेट को मैनेज करना, कि हम अपने इंटरनेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और अपने आप मतलब जो है ऑर्गेनाइज करना, कि ऑर्गेनाइज कि हम वक्त नहीं करें कि हम इतना ही वक्त चलाएंगे इंटरनेट, इससे ज्यादा नहीं चलाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है अपने जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर पढ़ाई के वक्त पे अपने मोबाइल को, अपने इंटरनेट को स्विच ऑफ कर देना, अपने इंटरनेट को ऑफ कर देना, सॉरी, मतलब कि डिस्ट्रैक्शन ना उससे हो। और कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आज से नमाज पढ़ने हम गए तो नमाज पढ़ने मोबाइल को कहता है कि हम साइलेंट कर ले, स्विच ऑफ कर ले। अगर मोबाइल साइलेंट कर रहे हैं तो इंटरनेट को भी ऑफ करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आते हैं जैसे नमाज पढ़कर होता है, उसका डिस्ट्रैक्शन होता है, फौरन वहीं पर होता है। इन सब चीज बचना है। इसी तरह काफी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल किया जाए, और इससे अगर ये सब चीजें किएंगे तो हमारा जो कंसंट्रेशन जो है वो इम्प्रूव होगा, हमारा फोकसिंग इम्प्रूव होगा, और इससे बहुत सारे फायदे होंगे, ठीक है। तो इसके बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास वक्त भी ज्यादा नहीं है, और ये है कि अब मतलब जितना वक्त दिया गया था उससे मैंने ज्यादा ही वक्त ले लिया है, तो कोशिश ये करना है इंशाल्लाह कि आइंदा से जो है हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और मैं अपनी इस बातों से अपनी ये जो टॉपिक है कि व्हाट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज एंड प्रिकॉशन मेजर ऑफ सोशल मीडिया इंटरनेट, इस टॉपिक को हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है।